महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम की परंपरा रही है शुरू से ही कि हम लीक से हटकर रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने के कुछ उपाय आपके समक्ष लेकर के आते हैं और यह श्रृंखला भी उसी का एक हिस्सा है। आमतौर पर आपने जरूर सुना होगा कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, पर हम आपको इसका और भी आगे का पार्ट बतला रहे हैं कि प्रत्येक सफल महिला के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है और साथ ही प्रत्येक सफल या असफल पुरुष के पीछे भी महिला का हाथ होता है। प्रत्येक सफल और असफल स्त्री के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। यदि आप भी मिथुन लग्न हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में लीजिए और देखिए कि कौन है आपके लिए सर्वाधिक भाग्य या अभाग्य का पोषक करने वाला। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में कमेंट में जरूर शामिल करें, क्योंकि उसके अलावा हम कमेंट को शामिल नहीं कर पाएंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से मिथुन लग्न के लिए कौन है सर्वाधिक भाग्यशाली, इस पर चर्चा करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। 3 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। शुरुआत करते हैं जन्मदात्री मां से। साथियों, वैसे तो सभी की मां उनके लिए भाग्यशाली ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु एक सीमा से बढ़ करके हो सकता है सहयोग करने वाली, हो सकता है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली। एक प्रकार से मिथुन लग्न के लिए कब उनकी माताजी उनके लिए भाग्यशाली साबित रहती हैं। साथियों, यदि इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में भाग्येश शनि और चतुर्थेश बुध, शनि और बुध, यदि इन दोनों की युति जन्म पत्रिका में कहीं पर भी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के लिए उनकी मां उनके लिए सर्वाधिक भाग्यशाली होती है। इन दोनों की युति भद्र नामक योग का तो निर्माण करती ही है, यदि लग्न में हो, यदि चतुर्थ भाव में हो, यदि सप्तम भाव में हो, यदि दशम भाव में हो। साथियों, ये जो मां है, चाहे उसके पास में संसाधन ना हो, फिर भी वो अपनी इस संतान को राजा की तरह पालन पोषण करती है। परंतु यदि यही युति इस जन्म पत्रिका के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो, तब फिर माता के द्वारा इनको किसी न किसी प्रकार का छोटा मोटा ही सही कष्ट मिल सकता है। साथियों, बात करते हैं जीवन साथी की, पति की या पत्नी की। इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में यदि भाग्येश शनि और सप्तमेश गुरु, इन दोनों की युति जन्म पत्रिका में कहीं पर भी हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए विवाह भाग्योदय कारक साबित होगा। यदि वो कुंडली मिलान करके विवाह करता है, उसका एक प्रकार से पुनर्जीवन होगा, योग्यताएं उसमें रहेंगी, मेहनत वो करता रहेगा, परंतु उसको उसका फल विवाह के पश्चात ही मिलता है। परंतु ध्यान ये रखें कि सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो दूसरा पहलू यह है कि यदि यही युति 6ठे, 8वें या 12वें भाव अर्थात त्रिक स्थानों पर हो तो शादी इनके लिए बर्बादी से कम नहीं हो सकती। इस बर्बादी को कुंडली मिलान के द्वारा कम
अवश्य किया जा सकता है। साथियों, बात प्रेमी या प्रेमिका की। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश शनि और पंचमेश शुक्र, शुक्र वैसे भी संबंधों का कारक है, पंचमेश है इस जन्म पत्रिका में, इसलिए उसकी भूमिका बहुत अधिक हो गई है। तो प्रेम, प्रेमी या प्रेमिका जैसे ही इनके जीवन में प्रवेश करेगा तो इनका एक प्रकार से वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी कहें, या यहां पर कोई लालच की प्रवृत्ति की बात नहीं की जा रही है, यहां पर सुषुप्त अवस्थाओं की बात की जा रही है। जो आपकी योग्यताएं हैं उसका एहसास आपको प्रेमी या प्रेमिका के जीवन में आने के बाद ही होगा। आपके लिए भाग्योदय कारक वो रहेगा, परंतु छठे, 8वें और 12वें भाव में ये युति नहीं होनी चाहिए। साथियों, बहन या भाई, यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश शनि और तृतीयेश या पराक्रमेश जिसको कहे सूर्य, यदि इन दोनों की युति जन्म पत्रिका में किसी भी स्थान पर हो तो भाई और बहन का सहयोग भरपूर मिलता है। कई बार तो भाई और बहन अपने स्वयं का नुकसान करके भी इनकी मदद करते हैं, परंतु ये युति छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका रिवर्स, इसका उल्टा प्रयोग भी आप पर हो सकता है। साथियों, अब इसके साथ में कुछ आपको प्रयोग भी मैं बतला रहा हूं। यदि आपकी चंद्रमा की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको नियमित रूप से प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम माता के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। यदि आपको बुध की दशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको प्रति बुधवार, नहीं अगर हो सके तो रोजाना गाय को हरा चारा अपनी तरफ से आप समर्पित करें। यदि आपको शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको नियमित रूप से चिड़िया को या अन्य पक्षियों को चावल समर्पित करने चाहिए। साथियों, ये हमारी श्रृंखला आगे भी जारी है, आप लोगों से हम स्नेह की आकांक्षा रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है पलक सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। पलक जी, आपने जानना चाहा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में गवर्नमेंट सर्विस करने का योग है या नहीं है। निश्चित रूप से है। पंचमेश चंद्रमा स्वग्रही होकर के आपके विराजमान है, परंतु अप्रैल 2023 तक का आपको इंतजार अवश्य करना पड़ेगा। तैयारी में आप कोई कमी न रखें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की, चर्चा की भाग्यशाली आपके लिए कौन है इस बात की। मिथुन लग्न में भाग्येश कौन सा ग्रह होता है, यही आपको उत्तर देना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।